हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 2 डिकेड्स में हमने 2 रिसर्च की हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पे। डॉक्टर SC मनचंदा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं इस फील्ड में और पायोनियर हैं वो, और उनको फादर ऑफ कार्डियोलॉजी कह सकते हैं आप। तो उनके सुपरविजन में जो हमारी रिसर्च हुई उसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में हमने ये प्रूव किया कि आप यदि लाइफ स्टाइल ठीक रखें, आप खान पान ठीक रखें, आप योगा मेडिटेशन करें या कोई भी एक्सरसाइज रेगुलरली करें तो फिर आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ से बच भी सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक नई चीज़ है कि बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि जीरो ऑयल कुकिंग की बात करते हैं, ऑयल फ्री फूड की बात करते हैं, फैट फ्री फूड की बात करते हैं। तो ये कितना साइंटिफिक है और ये कितना सही है और इसके कितने फ़ायदे और नुकसान हैं, इस पे हम बात करेंगे। क्या जीरो कुकिंग ऑयल से हार्ट अटैक्स को रोका जा सकता है? क्या दिल की बीमारियों को ठीक करने में इससे कुछ मदद मिलती है? इस पे हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि कोई भी एक्सट्रीम थॉट्स, यानी कि आपको ना मॉडरेट लाइन लेना चाहिए। मॉडरेट लाइन ये है कि 100% ऑयल को यदि आप अपने डाइट से निकाल देंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली आएंगी। 100% ऑयल को रिमूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप राइट प्रोपोर्शन में ऑयल लें। ऑयल सही होना चाहिए, आपका सही ऑयल का चुनाव करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही लें। अब या तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल और फैट कंज्यूम करते हैं या फिर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। दोनों ही कंडीशन आपकी हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। इससे आपको बहुत बड़े बुनियादी नुकसान होते हैं और ये बात साइंटिफिक प्रूवन है, रिसर्च से प्रूव हो चुकी है। देखो, आपके बोन्स के मोबिलाइजेशन के लिए और ब्रेन के लिए और मसल्स के लिए एक अमाउंट में फैट बहुत आवश्यक है। यदि बिल्कुल फैट नहीं मिलेगा तो आपके टिश्यू के लेवल पे, आपके सेल्स के लेवल पे, टिश्यू और सेल्स के लेवल पे ड्राइनेस फील करेंगे वो, और उससे भी फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। देखो, यदि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब सेकंड या थर्ड ग्रेड में फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक, या फिर बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उसके बाद जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, जब स्ट्रोक आ जाता है या कोई भी अटैक आ जाता है, तो उस टाइम पे ये बात ठीक है कि कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि फ़ैट और ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें बॉडी में कम से कम जाएं। तो ये बात ठीक है। 3 मंथ्स के लिए ये प्रोग्राम, ये लाइन ऑफ गाइडेंस बाय कार्डियोलॉजिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन होल लाइफ जीरो ऑयल कुकिंग या बिल्कुल ऑयल निकाल देना, ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। एक अमाउंट में आपको ऑयल लेना चाहिए, बट ऑयल कौन सा हो इस पे बात हो सकती है। सबसे बेस्ट है आपका सरसों का तेल कच्ची खानी का, दूसरे नंबर पे आपका ऑलिव ऑयल और तीसरे नंबर पे आपका कनोला। ये 3 ऑयल ऐसे हैं, यदि आप इनको मिनिमम अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत बड़े नुकसान नहीं होंगे। एक नॉर्मल इंसान को एक दिन के अंदर 10 से 15 ml फैट चाहिए, तो 10 to 15 ml आपको मिलना ही चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि आप बहुत ज़्यादा ऑयल किसी भी रूप में कंज्यूम करते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में वो आपके ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है और उससे आपको नुकसान हो सकते हैं। तो आप लिमिट में ऑयल यूज़ करें। कच्ची खानी का सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कनोला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका कि आप देसी घी, जो आप पकवान बनाते हैं उसमें आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, बट इन ए लिमिट। अगेन रेशियो वही है कि 10 to 15 ml से ज़्यादा एक इंसान को फैट नहीं जाना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद आता है कि यदि हम जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। सबसे पहले है कि देखा जाता है कि इमीडिएटली वेट लॉस हो जाता है, दूसरा वीकनेस आती है, तीसरा जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, मस्कुलर स्टिफनेस, मस्कुलर पेन, जोड़ों का दर्द, नी पेन, एंकल्स में देखते हैं कि आप एंकल्स बहुत वीक हो जाते हैं लोगों के, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती है, तो जिससे इंसान ओवरऑल वीकनेस फील करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं
वो तो आपको फैट से ही मिलेंगे। यदि आप बिल्कुल सब कुछ निकाल दोगे फैट वाला फूड, तो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं मिलेंगे, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स यदि आपको नहीं मिलेंगे तो इमीडिएटली आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिर आपको दूसरी बीमारियां पैदा करेगी। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। जीरो ऑयल कुकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मिनिमम फैट यूज़ करिए, राइट फैट लीजिए और एक्सरसाइज करिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फॉलो करिए। बट जीरो कुकिंग साइंटिफिक नहीं है, और अभी तक भी ऐसी रिसर्च नहीं है कोई कि जो ये प्रूव कर पाए कि जीरो कुकिंग से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके दिल की बीमारी या दिमाग की बीमारी या स्ट्रोक के पीछे दे आर एन नंबर ऑफ द फैक्टर, खाली फैट ही रीज़न नहीं होता है, उसके दूसरे और भी बहुत सारे कारण होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।